तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने 2 बार रिजर्वेशन किया है और अभी तीसरी बार रिजर्वेशन पास पे नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा दोस्तों सच में हो गया है? क्या हम अब 2 बार रिजर्वेशन कर सकते हैं? तो जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मेरा माई इश्यूड जो पास हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे खोल रखी है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि पास को हम कितनी कंडीशन में कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, पास को नहीं, मतलब रिजर्वेशन को। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक तो ऐसा होता है, मान लो हमने टिकट बुक कर लिया है पास से और वो हमारी वेटिंग में है, चार्ट बन गया है, तो वो क्या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। नंबर 1 केस तो ये होता है, ठीक है। नंबर जो दूसरे केस की बात करें तो हमारी जो हमने रिजर्वेशन कर रखा है और हमारा प्लान चेंज हो गया है और अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, तो हम उस केस में क्या टिकट को कैंसिल कर देते हैं। तो 2 टाइप के केस हो गए। तो जो मेरे पास कमेंट आए थे वो ये बोल रहे हैं कि हमने 2 बार रिजर्वेशन हो रहा है, मतलब एक बार कैंसिल किया है तो एक बार हमने रिजर्वेशन कर लिया है, तो अभी दोबारा कैंसिल किया है तो फिर तीसरी बार रिजर्वेशन नहीं हो रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो रूल है, जो पास रूल है, उसमें हम पास पर 2 बार टिकट कैंसिल करके तीसरी बार भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा पास रूल में है, रेलवे के पास रूल में। तो अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने किया भी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी ट्रेन में रिजर्वेशन कर लिया है और आपका जो है अभी वेटिंग में है, स्टेटस वेटिंग में चल रहा है, रिजर्वेशन कर लिया आपने, और फिर आप मान लो बाद में कंफर्म नहीं होती है, चार्ट बन गया है, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है कि टिकट कैंसिल हो जाती है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि वो जो आपका जो पास में टिकट कैंसिल हुआ है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ है, वो आपने कैंसिल नहीं किया है, ऑटोमेटिक हो गया है। तो उस केस में तो आप में ये 3 बार की लिमिट है, वो नहीं है। उस केस में यदि आपके साथ 4 बार भी होता है तो भी 5वीं बार उस पर रिजर्वेशन आप कर सकते हो। लेकिन उस केस में क्या होता है कि बहुत से एम्प्लॉय को क्या थोड़ा नॉलेज कम है। जैसे मान लो अब आज का आपका रिजर्वेशन था और वो वेटिंग में था और वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, तो फिर वो तुरंत के तुरंत रिजर्वेशन करते हैं। तो आप तुरंत रिजर्वेशन करोगे तो वो नहीं होगा, वो ऑलरेडी पास यूज बताएगा या फिर कुछ एरर दिखाएगा, मतलब उस पर आपका दोबारा से बुकिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब ये हम जो IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो वो जो हमारा जो HRMS का जो डाटा रहता है उससे ये सब डिटेल फैच करता है, ठीक है। तो उसमें जो HRMS का डाटा है उसमें उस चीज़ को अपडेट होने में टाइम लगता है, 2 से 4 दिन तक का टाइम लगता है। 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है। तो यदि आप 4 दिन के बाद में करोगे या 5 दिन के बाद में करोगे उसी पास पे, तो वो एरर नहीं आएगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यदि दोस्तों ऐसी मान लो आपको भी, जैसे अभी मान लो कि आपका कैंसिल हो गया, आपको जाना है कल, तो आपको तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी जो टिकट है वो कैंसिल हो गई है, वेटिंग में थी इस कारण से कैंसिल हो गई है, तो उस केस में आप अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। ये मैसेज आने के बाद में चार्ट बन गया, आपके पास मैसेज आएगा भाई आपकी वेटिंग थी तो आपकी टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है। तो वो आने के बाद में आप अपनी टिकट है उसको कैंसिल कर लीजिए। जैसे आप ऑनलाइन आप IRCTC से करते हो तो उसमें जब आप उसका स्टेटस देखते हो अपने टिकट का, तो वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है बाद में भी, चार्ट बनने के बाद में। वेटिंग में है, चार्ट बन गया, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा आपके पास, भाई आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। उसके बाद में आप वहाँ पे जाके आप टिकट को कैंसिल कर लीजिए। तो वहाँ से आप कैंसिल कर दोगे तो आप हैंड टू हैंड उस पर रिजर्वेशन कर सकते हो। और यदि आप मान लो आपको हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो आप उसको कैंसिल मत करिए फिर, ठीक है ना। तो ये केस है, क्योंकि ऐसा दोस्तों मैंने भी किया है और मैं आपको पास भी दिखाऊंगा वो, जिस पे मैंने 4 बार, जैसे मैंने एक बार टिकट किया तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, फिर मैंने अगले दिन का फिर किया तो वो फिर वेटिंग में था, फिर कैंसिल हो गया, फिर मैंने उस अगले दिन का फिर किया तो मैंने अगली बार का फिर किया और फिर वो वेटिंग में रह गया, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, फिर मैंने वहाँ पे ऑनलाइन जाके उसको कैंसिल कर दिया। तो ऐसे करके मैंने 3 से 4 बार उसको, जब मेरी टिकट वेटिंग में रह गई थी तो मैंने वहाँ स्टेटस में जाके उसको कैंसिल किया था। लेकिन ये सब कब करना है आपको? जब आपका चार्ट बन जाता है और आपके पास मैसेज आ जाता है रेलवे की तरफ से कि भाई आपकी इतनी वेटिंग रह गई है इसलिए आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है, हमारे पास मैसेज आता है। उसके बाद में आपको ये प्रोसेस करनी है कैंसिल वाली। यदि आप पहले ही कर लोगे तो वो आपका जो पास है वो कैंसिल में माना जाएगा आपकी टिकट, तो फिर उसमें 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वो पास दिखाता हूँ जिससे मैंने 3 से 4 बार ऑटोमेटिक में जो टिकट है वो कैंसिल हो गई थी, वेटिंग में थी, और उसके बाद में भी मैंने रिजर्वेशन किया है। तो अभी मैं आपको उसका स्टेटस दिखा रहा हूँ, देखो। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए आप। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितनी बार टिकट कैंसिल किया है, ठीक है।
मतलब 3 बार मैंने कैंसिल करके और फिर से मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये मैंने कैंसिल कब किया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैंसिल कब किया है, जब मैंने टिकट किया, वो वेटिंग रह गई, ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो गई, मेरे पास मैसेज आ गया रेलवे की तरफ से, भाई आपकी वेटिंग थी, आपकी टिकट कैंसिल हो गया। फिर मैंने क्या किया, IRCTC में जाके उसको मैंने खुद को जाके मैंने वहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरी ट्रेन में किया, वो भी वेटिंग में रह गई, मेरे पास मैसेज आ गया, चार्ट बन गया, भाई आपकी टिकट नहीं हुई है, वेटिंग में रह गई, फिर कैंसिल हो गई आपकी टिकट। फिर मैंने वहीं पे जाकर IRCTC में गया, मैंने वहाँ पे स्टेटस में जाकर उसको कैंसिल कर दिया। तो ऐसे करके मैंने 3 बार कैंसिल किया था और फिर मैंने चौथी बार रजिस्ट्रेशन किया था जब मेरा कंफर्म हुआ था, ठीक है। तो आप इसका स्टेटस देख सकते हो, लेकिन मैं इसका PNR थोड़ा बीच में आपको थोड़ा छुपा दूंगा, ठीक है। बाकी आप ट्रेन नंबर वगैरह, आप इनकी डेट वेट सब देख सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आप कर सकते हो। और यदि आपको हैंड टू हैंड करनी है टिकट, ऑटोमेटिक आपकी कैंसिल हो जाता है रिजर्वेशन, तो फिर आप उसको कैंसिल करके खुद से और फिर आप कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे का रूल वही है कि आप 2 बार टिकट कैंसिल करके पास पे आप तीसरी बार रिजर्वेशन कर सकते हो। यदि आपने 3 बार कैंसिल कर दिया तो फिर आप रिजर्वेशन नहीं कर पाओगे। और जो मैंने कंडीशन बताई है उस केस में ऐसा होता है, वेटिंग में रह गई है, कैंसिल हो गई है ऑटोमेटिक, फिर से आपको वहाँ से ऊपर से आप फिर स्टेटस में जाके कैंसिल करके आप कर सकते हो ऐसे आप, ठीक है। 3 से 4 बार भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो दोस्तों मेरे कहने का जो मतलब था वो आप समझ गए होंगे। और हमने आज के वीडियो में सीखा है या हमने जानकारी ली है कि हम यदि हमारे साथ ऐसी कंडीशन होती है, टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, तो हम हैंड टू हैंड उसी पास पे कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उसमें कैंसिल काउंट भी नहीं होगा और हम हैंड टू हैंड रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सब समझ आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होती है, ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, खुश रहा करो, ज़िंदगी बहुत लंबी है और आपको हमेशा खुश रहना चाहिए।